नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुंचा है श्री साईं मंदिर, जिसे शिरडी नाम से भी जाना जाता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में ये मंदिर आता है, जो ये ट्रस्ट है। आइए लाइव मुलाकात में हम जानते हैं कि क्या है मंदिर। ये भव्य मंदिर हमें नज़र आ रहा है, मधुर संगीत बज रहा है धार्मिक धुने के ऊपर। आइए हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करके हम देखते हैं, अंदर जानकारी लेते हैं कैसा मंदिर है, कितना भव्य मंदिर है ये। यहाँ पर किस किस देवी देवता की जो मूर्ति है स्थापित है, क्या है यहाँ के जो सदस्यगण हैं। आइए उनसे हम लाइव जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस तरह का ये मंदिर है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कितने श्रद्धालु, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर श्रद्धा है। कोविड-19 में सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्या सिस्टम रखा गया है, और क्या इस ट्रस्ट द्वारा क्या धार्मिक जो कार्यक्रम है आयोजन किए जाते हैं, और किस तरह से सामाजिक और मतलब जितनी भी धर्मार्थ की गतिविधियां हैं। जैसे बातचीत में भी थोड़ा बहुत हमें क्लू मिला, और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया तो हमें बहुत अच्छा दृश्य बाहर मिला। बच्चे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, भंडारे की व्यवस्था दिखी, बहुत कुछ हमें नज़र आया। तो हम बड़े उत्साहित हुए और मन के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इस मंदिर के अंदर जाया जाए, प्रवेश किया जाए और जाना जाए और अधिक। आइए, हमें एक सदस्य यहाँ पर मौजूद मिले हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या है मंदिर का इतिहास, किस तरह इसकी स्थापना हुई, किस तरह मन के अंदर लगन लगी, या कहाँ से प्रेरणा मिली इस मंदिर को स्थापित करने की। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी, तो सर अपने बारे में बताइए, आप मंदिर में एज ए किस तरह से सर यहाँ पर सेवा देते हैं। हम साईं सौभाग्य संस्था का एक छोटा सा हिस्सा है, जितने यहाँ पर सदस्य बैठे हैं जी। और साईं सौभाग्य साईं मंदिर कमेटी की एक संस्था है जो कि इस मंदिर की सुचारू रूप से देखभाल और इसको मैनेजमेंट का काम यहाँ पर करती है। जी जी। ये एक मंदिर अक्सर लोगों को लगता है कि प्रभु का दर हो, पर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्रभु के साथ साथ शिक्षा, गरीबों की, बेसहाराओं की मदद, खाना, राशन, मेडिकल सुविधाएं, हर चीज़ यहाँ पर निःशुल्क मंदिर कमेटी अपने माध्यम से उपलब्ध कराती है। और हमारी संस्था की एक ही पहल है कि कोई भी गरीब बेसहारा इस साईं मंदिर की चौखट पे आए, वो कभी भी खाली ना जाए। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो जिस तरह से हमने सुना भी, शहर में भी सुना, काफ़ी लोगों से सुना, साईं मंदिर है जो ये आपका ट्रस्ट है, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा आयोजन किए जाते हैं लोगों से जुड़े हुए धर्मार्थ के। तो सर उसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगी, जैसे डेली मील्स का है, योगा क्लासेस का है, बच्चों की ट्यूशन का है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और आपका एक बिल्डिंग भी हमें अंडर कंस्ट्रक्शन दिखी, उसका भी कार्य आपका चल रहा है, तो जिसमें बच्चों को रखा जाएगा और मतलब बहुत अच्छी उनको एजुकेशन दी जाएगी, योगा क्लासेस होगी, ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। तो एक थोड़ा सा हमें बताइए सर शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ रहती है यहाँ पर विशेष, और जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से यहाँ पर दर्शन करते हैं। जी, श्रद्धालु यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, और जो भी हैं उनकी सभी मनोकामनाएं साईं जी के दर पे आकर अपना शीश झुकाने से पूरी होती है। और लगभग 12 साल इस मंदिर को हो गए हैं। मंदिर के साथ साथ यहाँ पर पीर की दरगाह भी है, उस पर भी श्रद्धालु आते हैं। वीरवार को यहाँ पर अच्छी तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर मत्था टेकते हैं, और जिसकी श्रद्धा पूरी होती है वो किसी ना किसी चीज़ की सेवा प्रसाद के तौर में यहाँ पर वितरण करता है। और यदि मैं सामाजिक बात करूँ तो लगभग 150 से 200 बच्चे साईं सौभाग्य संस्था इस मंदिर के अंदर पढ़ाती है, जिनको शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग या और एडमिशन फीसिस सभी यहाँ पर साईं सौभाग्य संस्था इस प्रांगण में उनकी स्पॉन्सर करती है। जी। तो जिस तरह से सर कोविड-19 आया 2020 में, तो उस वक्त जो हालात थे बड़े नाजुक थे, अब भी हम उसी दौर में जी रहे हैं, बेशक केस कम हो गए हैं। तो सर आप मंदिर में क्या व्यवस्था रखते हैं श्रद्धालुओं के लिए, और इस ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 में लोगों के धर्मार्थ क्या किस तरह का मतलब भोजन व्यवस्था रही, क्या व्यवस्था की गई सर। मैडम, मैं बताना चाहूँगा कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ को कि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा
5 संस्थाओं को यमुनानगर की नियुक्त किया गया था खाना बांटने के लिए कोविड में। उसमें से 4 गुरुद्वारे थे और साईं मंदिर संस्था को डीसी साहब द्वारा परमिशन मिली थी 90 दिन के लिए यहाँ पर जो खाने का कैंप लगा था। आसपास के लगभग 800 से 900 व्यक्ति यहाँ पर रोज आते थे और ये बृजमोहन जी हैं जिनकी ड्यूटी उस टाइम यहाँ पर 90 दिन थी, जिन्होंने इस खाने को वितरण किया। बृजमोहन जी आपको एरियाज़ के नाम बता देंगे किन किन एरियाज़ के लोग यहाँ पर कोविड-19 में आए और उनको हमने साईं जी को भोग लगा के रोज़ यहाँ से क्विंटलों के हिसाब से खाना बँटाए। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ का कोई भी खाना बर्बाद नहीं हुआ। जिस तरह कोविड-19 में बहुत लोगों ने सेवा भाव से आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं खाना बर्बाद था, लेकिन हमारे मंदिर द्वारा वितरित कोई भी अन्न बर्बाद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हम हरियाणा जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त थे कि खाना बांटने के लिए हमें पुलिस प्रशासन ने ऑथराइजेशन दे रखी थी कि इस मंदिर द्वारा इतना खाना जिला प्रशासन ने आपने रोज़ बना के इन जगहों पे बांटना है, जिसके लिए हमें जिला पंचायत विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र मिला था। जी जी, बहुत बहुत सर बधाई के आप पात्र हैं। तो सर एक ना आपका टैलेंट हंट वर्कशॉप है, जिस तरह से बातचीत में भी हमें पता चला, तो ये किस तरह का कार्यक्रम है सर? मैम, इस टैलेंट हंट में जो यहाँ पर हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को बाहर निकालने की प्रतिभा नहीं है। या उस स्टेज का नाम टैलेंट हंट है, चाहे वो बच्चा डांस, योगा, ड्राइंग, किसी भी चीज़ में हो। हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल करते हैं, उसमें जो बच्चा जिस चीज़ में माहिर होता है, मोहित होता है, उसको उस चीज़ के काबिल बनाकर स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पर बड़े बाहर टेंट लगाकर कार्यक्रम किया जाता है और उन बच्चों के टैलेंट को हंट किया जाता है। हमारे सभी बच्चे योग, डांस, नृत्य, गिद्दा एवं जो भी कला है, इन बच्चों में कूट कूट के भरी है। सिर्फ इनके माता पिता इनको टैलेंट बाहर लाने को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एक वृक्ष का काम कर रहे हैं, वट वृक्ष का, कि इन बच्चों के टैलेंट को यहाँ पर छाया दे रहे हैं। और यदि मैं कोविड-19 की बात करूँ तो हमारा मंदिर पूरी तरह से सुचारू है। हमारे पास टेम्परेचर गन भी है, यहाँ पर सैनिटाइजर्स भी हैं और हमारे सेवादार सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मास्क लगा के आएँ। अगर किसी पे मास्क नहीं होता तो मंदिर उसको अपनी तरफ से निःशुल्क मास्क यहाँ पर वितरण करता है। जी जी, तो सर जानना चाहूँगी, इसको स्थापना को काफ़ी वर्ष हो गए हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है जो आपके ट्रस्ट का बढ़ता ही जा रहा है और हमारे चैनल की शुभकामना भी आपके साथ हैं कि दिन दूनी रात चौगनी ये ट्रस्ट उन्नति करे। तो सर लगभग कितने सदस्य आपके इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? और जो वित्तीय, क्योंकि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए एक वित्तीय जरूर होती है, वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, तो इसको चलाने के लिए सर किस तरह से रहता है वित्तीय साधन? हमारा 12 सदस्यों का यहाँ पर बोर्ड है, जिसके प्रधान माननीय श्री आदित्य गुप्ता जी हैं, जो इस ट्रस्ट के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं। उनकी टेन्योर में ये ट्रस्ट चल रहा है। और उसके अलावा 12 सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट, कैशियर, जनरल सेक्रेटरी और जो भी एक सदस्य मेरे साथ हैं बृजमोहन जी, ऐसे 12 सदस्य पूरे हैं। और मैडम 2008-9 से ये ट्रस्ट चल रहा है। और अब जो कंस्ट्रक्शन की आपने बात करी थी, उस पर भी एक नज़र आपके चैनल की डलवाना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाते थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पे जगह नहीं थी। तो कोविड के अंदर सभी प्रकार के सेंटर्स बैन थे। हमारे बोर्ड द्वारा ये निर्णय पास हुआ कि इस 1 साल में सेंटर ना चलाकर यहाँ पर नए हॉल बनाए जाए, जिसको हम 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसके बाद 400 से 500 के बीच में हमारी एक टाइम के अंदर यहाँ पर बच्चे बैठकर निःशुल्क पढ़ाई, सिलाई या जो भी केंद्र में वो एडमिशन लेंगे वो पढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर कुछ यहाँ पर सामूहिक विवाह की भी व्यवस्था रहती है, जो जिस तरह से गरीब कन्याएं होती हैं, या कुछ एक कार्ड भी रहता है सर जिसके द्वारा मतलब कि कोई सहायता ली जाए, या मतलब उसमें कच्चा या पक्का राशन की व्यवस्था रहती है, जिस तरह से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर? आपको बृजमोहन जी बताएंगे इस विवाह वाली सहायता के बारे में। जी सर बताइए थोड़ा सा हमें। हाँ जी, ओम साई राम जी। जी, ये तो जी पिछले महीने यहाँ ट्रस्ट की तरफ से एक लड़की पढ़ती थी हमारे पास, तो गरीब घर से थी। उसकी शादी का जो खर्चा है वो सारा ट्रस्ट की तरफ से हुआ, जिसमें हमने उसका फर्नीचर का भी किया, वस्त्र का भी किया और उनके बर्तन वगैरह का भी किया। जो थोड़ा बहुत ज्वेलरी का हुआ वो भी किया ट्रस्ट की तरफ से। और जो खाना पीना था वो इसी मंदिर के प्रांगण में ही हुआ, सब कुछ प्रोग्राम यहीं हुआ मंदिर की तरफ से। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की। तो जिस तरह से सर 2020
जो वर्ष है कोविड की ही भेंट चढ़ गया। मतलब हर तरह से आर्थिक नुकसान हुआ सभी को, सभी प्रभावित हुए। तो सर जैसे कल नव वर्ष 2021 आरंभ हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को क्या जन संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बीमारी तो जब हम जन्म लेते हैं तो ज़रूर आती है। किसी को भी कोविड से डरना नहीं चाहिए। कोविड अपने आप में ही ये सिखाती है कि मास्क को लगा के रखें या उचित दूरी बनाएं, या कुछ ऐसे शौक़ जो टाइम के साथ साथ हम लोगों ने बना लिए थे, घूमना फिरना या बहुत ज़्यादा गैदरिंग, शादियों में 1-1 हज़ार बंदे को बुलाना एक अपनी शान होती थी। कोविड ने सिर्फ जो एक जिसे कहते हैं ना कि जब बुराई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं भगवान को आना पड़ता है। तो मैं तो मानूंगा कि कोविड के आने से जो ये सबसे इफ़ेक्ट गैदरिंग्स पे पड़ा है, चाहे वो जनसंख्या इकट्ठा करना, रैली, प्रोटेस्ट कुछ भी थे, अब आज की डेट में हर एक चीज़ पे रोक लग गई है और इंसान उन्हीं ज़रूरतों के साथ जीना सीख गया जो उसकी मूल्य ज़रूरतें हैं। कोई फालतू की ज़रूरतें सारी कोविड ने बिठा दी है, खाना पीना रहना, और सबसे बड़ी बात इंसान अपने परिवार को भूल रहा था। कोविड में इकट्ठे रहना और अपने परिवार के साथ रहना सिखाया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़े प्रयास करके, हमारे डॉक्टर उन्होंने कड़े प्रयास करके वैक्सीनेशन को निकाला है। जल्दी हम सब तक पहुंचेगी। वैक्सीनेशन आने से पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आप का बचाव करें, मास्क हम ज़रूर लगाएं, किसी गरीब पे मास्क ना हो उसको दे भी, और वैक्सीनेशन जैसी आए तो हम उसका जो भी सिस्टम गवर्नमेंट बनाती है हम लाभ उठाएं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो सब नौजवान पीढ़ी के हाथ में है। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन दीपक के साथ। आगे भी हम आपको खास और लाइव मुलाकात में जो एक धार्मिक स्थलों के दर्शन की एक श्रृंखला चली हुई है उसको जारी रखते हुए न्यू न्यूज़ से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।